अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, उम्मीद है मुझे कल मैंने एक न्यूट्रिशन का फुल चैप्टर दिया था वन शॉट में। आई थिंक 70 मिनट्स का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी, जो टेस्ट होने वाली है 10 सितंबर को। ओके गाइस, अब जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा, बल्कि वन शॉट में मैं इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करूंगा, वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ईयर का चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैं अपलोड करने वाला हूं अपने चैनल जो कि दी साइंटिस्ट अकेडमी के नाम से ही। तो गाइस, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो आइए आज देखते हैं हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में, कौन कौन सी फीचर्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। ओके, सो लेट्स कम। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बेसिकली यू नो वेरी वेल अबाउट द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स वो जो बायोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल से कंसर्न हो, ठीक है। अब एक हो गया वाटर। आई थिंक आपको वाटर के बारे में काफ़ी सारी फीचर्स पता होंगी, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 फीचर्स यहाँ पर नोट करवाई है। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट, अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन दी सेल क्या है, वो होगा वाटर होगा। ओके, अब हम बात करें मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट की। और 70 to 90% लिविंग सेल, ये सेल जो है लिविंग सेल, उसमें 70 to 90% पाया जाता है कौन? वाटर। और ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। यू वेरी वेल नोन अबाउट द पोलर। इट इज 2 पोल्स, मींस वी कैन से डायपोल, क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता होगा पार्शियल चार्ज होती है, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और H पे प्लस होगी, प्लस पार्शियल मीन्स कह सकते हैं पॉजिटिव पार्शियल। और जो ऑक्सीजन है, जो एक एटम है ऑक्सीजन का वाटर से जो रिएक्शन करता है 2 हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन क्या करता है, कुछ टाइम जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का लेता है, तो उस ऑक्सीजन पे जो आती है चार्ज, वो आती है नेगेटिव पार्शियल, मीन्स माइनस पार्शियल। तो दैट्स व्हाई वी कैन से प्लस और माइनस हो गया, तो इस वजह से इसको क्या कर रहे हैं हम? पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके बाद आ रहे हैं हम प्रोटीन पर। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ये कह लेंगे सपोज अ वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। अब जो ब्रिक हो गई वो छोटे छोटे यूनिट्स हो गए जो क्या बना रहे हैं? वॉल्स बना रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे जो अमाइनो एसिड्स हैं, छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, वो क्या बना रहे हैं? पॉलीमर। जो पॉलीमर कौन है? प्रोटीन है। मीन्स कह सकते हैं हम प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको पता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हो। हैविंग, इसमें क्या क्या है? सी मीन्स कार्बन है, ओ ऑक्सीजन है, एच हाइड्रोजन है, एन नाइट्रोजन है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, these are the elements which are present in the protein, and sometimes sulfur and phosphorus also present in the protein. ठीक है। अब कह रहे हैं ड्राई वेट 50% होता है। ये कह लें कोई सेल है, उसमें से हम साइटोप्लाज्म निकाल दें या ये कह लें कि वाटर निकाल दें, तो जब सेल की मैयर करेंगे, उसका वेट ऑक्यूपाई करेंगे, तो 50% किसका वेट होगा? प्रोटीन का, इसमें सेल में, जब वो ड्राई वेट कहलाता है। ओके, मैनी लिविंग पार्ट्स। अब बहुत सारे लिविंग पार्ट्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि हेयर हमारे हो गए, स्किन हो गई, नेल हो गए, फीदर्स, ये सारे के सारे जो भी ऑर्गन्स हैं या यूं के लें के पार्ट्स हैं, ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। अब नेक्स्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलती है, जैसे कि एग, मीट, फिश, मिल्क। दीज आर द सोर्स ऑफ द प्रोटीन। ओके, अब प्रोटीन क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और पॉलीमर, या यूं भी कह सकते हैं पॉलीमर है किसका? ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल या मोनोमर कहते हैं। मींस अमाइनो एसिड्स क्या हो गए? मोनोमर हो गए और माइक्रो मॉलिक्यूल हो गए। अब अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं, जिस पॉलीमर का नाम क्या है? प्रोटीन है, उसको मैक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। मोर देन 10,000 प्रोटीन्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। अब 10,000 से अबव जो प्रोटीन है वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ओके, ऐसे प्रोटीन का थोड़ा सा इंट्रो था, कुछ फीचर्स थी बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं जो अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये कह रहा है, सपोज करें ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये लिंक किससे करते हैं? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? इनके बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। फर्ज करें
दो बॉन्ड हैं तो उसको कहेंगे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, और तीन से अगर बहुत हो तो पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। ओके, अब ये कह रहा है कि अमाइनो एसिड्स लिंक होते हैं किस बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। अब हम आते हैं अमाइनो एसिड का फार्मूला। याद रखना, अमाइनो एसिड के फार्मूला में एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2, एक COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, बीच में कार्बन होता है, ऊपर से हाइड्रोजन, और ये जो R है इसको कहते हैं हम रेडिकल। ये वेरिएबल होती है। क्यों वेरिएबल होती है? क्योंकि इसकी फीचर्स अलग हैं। जैसे कि अगर R की जगह पर H हो गया, H क्या है, रेडिकल है, तो इस सारे फार्मूले को हम क्या कहेंगे, ग्लाइसिन। ओके, अब RCH2OH आ जाए R की बजाय तो इसको क्या कहेंगे, सीरीन। और सपोज करें R को रिमूव करके क्या आ जाए, CH3 यहाँ पर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, एलेनिन। ग्लाइसिन H, serine CH2OH, alanine CH3. So these are the forms of the R which is present in the amino acids formula. Okay guys, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन पर। टाइप्स कौन से हैं? एक होता है प्राइमरी, जो कि एग्जाम्पल है इंसुलिन का। प्राइमरी क्या होता है, सीक्वेंस होती है, लीनियर होता है। सेकेंडरी क्या है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हेयर। अब यूं कह लें कि कर्व हो, जैसे कि हमारे बाल होते हैं कर्व, उसमें अंदर जो प्रोटीन होती हैं वो भी सेकेंडरी होती हैं। हेयर लाइक टर्शरी, ये जिगजैग लाइक होती हैं, जिसका एग्जाम्पल लाइसोजाइम। ओके गाइस, अब लास्ट वन हो गया टाइप क्वाटरनरी। क्वाटरनरी का एग्जाम्पल क्या है, हेमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, मोस्ट मिक्सचर होता है, किसका, टर्शरी का, सेकेंडरी टर्शरी का मिक्सचर होता है, जिससे बनी होती है क्या, क्वाटरनरी, और इसका एग्जाम्पल क्या है, हेमोग्लोबिन। अब आप क्या करना, इसके टाइप से याद करना, और ये जो एग्जाम्पल है दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एनएमडीके पेपर। ओके, अब आते हैं हम फंक्शंस पर जो कि प्रोटीन के, या के क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, एक्ट करती है एंटीबॉडी, एंटीजन, फिब्रिन। दीज आर द प्रोटीन्स व्हिच फंक्शंस इन आवर बॉडी। अब गाइस ये हो गया प्रोटीन का इंट्रो, और ये हो गया फार्मूला अमीनो एसिड का। अब मैंने बता दी कि आर क्या है, वेरिएबल है, ये टाइप्स हो गए प्रोटीन की, ये फंक्शन हो गया। अब हम आते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। पीएमडीसी में सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का जिक्र हुआ है, इसलिए मैंने भी वही लिखे हैं। एक है ग्लाइकोलिपिड्स, जिसको कहा जाता है सेरिब्रोसाइट्स। ओके, ये क्या है, ये किससे बना होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों मिलते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, और वी कैन आल्सो से सेरिब्रोसाइट्स। और ये क्या होता है, इंपॉर्टेंस फॉर ब्रेन न्यूट्रिशन। ये ब्रेन न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन, ग्लाइकोलिपिड और सेरिब्रोसाइट। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स। और नेक्स्ट वन कौन सा है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोइड्स, कॉन्जुगेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोइड्स। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। अब हो गया ग्लाइकोलिपिड्स, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोसाइट्स, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, जिसको म्यूकोइड्स कहते हैं। दीज आर दी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ओके गाइस, अब ये वाटर का थोड़ा इंट्रो हो गया, प्रोटीन की डिटेल्स हमने पढ़ी, और ये अमीनो एसिड था, और टाइप्स ऑफ द प्रोटीन, फंक्शंस, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हमने लास्ट में पढ़ा। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, आप ये तब तक देख लें। अच्छा गाइज, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, इसमें क्या होगा, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे ना, वो 2:1, जैसे कि H2O वाटर होता है, एक कार्बन तो होता है बट हाइड्रेटेड कार्बन होता है, मींस इसमें जो रेशो होता है वाटर का होता है। देखिए आप, ये 2 क्या है, एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन 2 लिख गए, और ऑक्सीजन 1। दैट्स व्हाई वी कैन से 2:1 इज द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन व्हिच इज प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब आते हैं इसका ड्राई वेट कितना है, इसका होता है 1%। अगर सेल में से हम वाटर निकाल दें तो ड्राई वेट कितना होगा कार्बोहाइड्रेट का, सेल में 1%। ओके, तो ये छोटा सा इंट्रो हो गया कार्बोहाइड्रेट का। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट है मोनोसेचराइड। फर्स्ट क्या है, मोनोसेचराइड। ये क्या होते हैं, सेचराइड मींस सेचरॉन और शुगर, ये सिंपल शुगर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंपल शुगर्स होते हैं, जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, जिसको हम पार्ट्स में पीस नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते।
इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2nOn। ओके गाइस, और जो इसके एग्जांपल होंगे मोनोसेचराइड के वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और क्या होगा, फ्रक्टोज। क्या होगा, फ्रक्टोज। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोसेचराइड। ओके, अब आते हैं हम ओलिगोसेचराइड। इसमें 2 to 10 क्या होंगे, मोनोसेचराइड। अब मोनोसेचराइड कितने होंगे, 2 to 10। इफ मोनोसेचराइड प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेचराइड। और ये अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, ओलिगोसेचराइड। अभी आप देख लें, एक ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, दीज आर दी मोनोसेचराइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब भी मिलते हैं तो क्या बनता है, सैकरोज, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेचराइड। ओके, अब ग्लूकोज मिलेगा गैलेक्टोज से तो बनेगा क्या, लैक्टोज। क्या बनेगा, लैक्टोज। और लास्ट वन ग्लूकोज अगर ग्लूकोज से मिलेगा तो क्या बनेगा, माल्टोज। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पॉइंट्स which may be come in the test. Okay, ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलेगा क्या बनाएगा, सैकरोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलेगा लैक्टोज। ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलेगा तो क्या बनेगा, माल्टोज। और लास्ट में वाटर एक क्या होता है, 1 मोल ऑफ द वाटर रिलीज फ्रॉम these 3 points। इसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम थर्ड टाइप पर, पॉलीसेचराइड। ये क्या होता है, हाई मोलिकुलर वेट। इसमें क्या होता है, हाई मोलिकुलर वेट होता है और प्रेजेंट 100 और 1000 मोनोसेचराइड। जैसे कि हमने बात की ओलिगोसेचराइड में 2 to 10 मोनोसेचराइड होते हैं, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीसेचराइड दैट कंटेन्स 100 और 1000 मोनोसेचराइड। ओके, इसके एग्जांपल क्या होंगे, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया। आपको पता होगा सेल्यूलोज क्या करती है, सेल्यूलोज बनाती है सेल वॉल, ओके, ऑफ प्लांट। ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है, स्टार्च जो प्लांट्स में होता है। अब इसके फंक्शन क्या है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का सोर्स होता है और एक्ट क्या करता है, एक्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड। दीज आर सम फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट व्हिच आई डिस्क्राइब हियर। ओके गाइस, ये कार्बोहाइड्रेट का इंट्रो हो गया, टाइप्स मोनोसेचराइड, ओलिगोसेचराइड, पॉलीसेचराइड, और लास्ट वन इसके फंक्शन भी हो गए। अब हम आते हैं लास्ट वन टॉपिक की तरफ, जो है लिपिड। लिपिड को इंट्रोड्यूस किसने कराया था, ब्लोर इन 1943। एक साइंटिस्ट था ब्लोर, 1943 में इंट्रोड्यूस कराया था कि ये लिपिड क्या है। ओके, और ये इंसोल्यूबल होता है H2O में, मींस वाटर में इंसोल्यूबल है, मगर ऑर्गेनिक जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या है, सोल्यूबल है। क्योंकि वाटर क्या होता है, H2O, और ये ऑर्गेनिक नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ हो। ओके, अब टाइप्स ऑफ लिपिड्स में आते हैं। पहला है असाइल ग्लाइसरॉल। असाइल ग्लाइसरॉल कौन से होते हैं, फैट्स और ऑयल्स। ये फाउंड होते हैं, किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में, दोनों में। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी बनते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में, मींस जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें जो भी एनर्जी हमें रिक्वायर होती है वो कौन देता है, असाइल ग्लाइसरॉल। और ये फैट्स और ऑयल में कंसिस्ट करता है। अब इसके दीगर 2 टाइप हैं, सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। सैचुरेटेड वो होते हैं जो फैट्स होते हैं, क्या होते हैं, फैट्स। ये क्या कह रहा है, डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। एंड इट इज सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो ये उस क्या होगा, सॉलिड होगा। कौन, सैचुरेट, जिसको क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। और ये एनिमल्स में पाया जाता है, किसमें, एनिमल्स में। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो दीज आर दी ऑयल्स और कंटेन 1 or more बॉन्ड्स। इसमें 1 or more बॉन्ड्स होते हैं। लिक्विड होता है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, जैसे सैचुरेटेड क्या था, सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मगर ये क्या होगा, लिक्विड होगा। और सैचुरेटेड एनिमल्स में था तो ये किस में होगा, प्लांट्स में। ठीक है गाइस, अब जैसे बात की हमने असाइल ग्लाइसरॉल की, और लिपिड का दूसरा क्या है टाइप, वैक्सेस, जो फाउंड होता है प्रोटेक्टिव कोट की तरह। जैसे आपने प्लांट्स के स्टेम में आउटर कोट देखा होगा या स्किन में, दीज आर दी वैक्सेस। और फास्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए क्या काम आता है, फास्फोलिपिड, वो भी एक टाइप है किसका, लिपिड का। और टर्पिनोइड्स किस में होते हैं, मिंट में, मेंथोल में। दीज आर द प्लांट्स इन विच टर्पिनोइड्स आर प्रेजेंट। लास्ट वन टर्पीन्स। टर्पीन्स क्या होता है, किस में होते हैं, लिमोनिन इन लेमन ऑयल। लिमोनिन मीन्स एक ऑयल है, जो लेमन ऑयल कहा जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, टर्पीन्स। तो गाइस ये हो गए लिपिड, ये इसका इंट्रो हो गया। और किस में इंसोल्यूबल है, किस में सोल्यूबल है,
ये टाइप असाइल ग्लाइसरॉल हो गया, और इसके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दूसरा जो टाइप था लिपिड का वैक्सेस, फास्फोलिपिड, टर्पिनोइड्स और टर्पिन्स। आई होप गाइस ये जो कार्बोहाइड्रेट है और इसके जो टाइप्स और लिपिड्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैंने जैसे बात की पहले वाटर की, फिर बाद में प्रोटीन की बात की, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की, अब बात की मैंने कार्बोहाइड्रेट की, और लास्ट वन क्या था लिपिड। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द पीएमडीसी सिलेबस व्हिच इज जो टेस्ट से होने वाली है 10 सितंबर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइस ये जो मेरा वीडियो है आई थिंक इट इज़ मोस्ट सफिशिएंट फॉर द एनएमडी स्टूडेंट्स। तो काइंडली ये मेरा जो वीडियो है आप इसको अच्छे से देखना, और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।